Good morning, student. Today we will discuss about the consumer's equilibrium. कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम थ्योरेटिकली समझने से पहले मैं आप लोगों से एक डिस्कस करूंगा। एक इंटरेस्टिंग एक कहानी है जो आपको पूरी थ्योरी समझने में हेल्प करेगा। मान लीजिए कि आपको आपकी मदर ने पोटैटो परचेज करने के लिए मार्केट भेज दिया एंड सी हैज़ गिवन ₹100 टू यू। आपको 100 रुपया उन्होंने दिया। आप गए, सेलर को आपने 100 रुपया पकड़ा दिया और सेलर ने आपको 1 किलोग्राम पोटैटो भी दे दिया। आप घर आए और इस 1 किलोग्राम के पोटैटो से घर में डिश बना और उस डिश को डाइनिंग टेबल पर जितने मेंबर्स बैठे थे सभी मेंबर्स ने एंजॉय किया। आपको उनका ईटिंग का एंजॉयमेंट देख करके बड़ा अच्छा लगा और आपने क्वेश्चन पूछा कि मम्मी जो डिश बना हुआ है पोटैटो से कैसा है? बोले बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, वेरी नाइस। और उसके बाद आपने जानबूझ कर कहा लेकिन उस पोटैटो को मैंने 100 रुपीज़ पर केजी में परचेज करके लाया है। अब बताइए आपके मदर का क्या रिएक्शन होगा? ये कहने की आवश्यकता नहीं, आप सब लोग जान चुके हैं। जैसे ही आप 100 रुपीज़ कहेंगे कि 1 किलोग्राम का हमने 100 रुपीज़ दे के आया है, वैसे ही आपका मदर का रिएक्शन तुरंत हो जाएगा। और मान लीजिए मार्केट में जो प्राइस है वो है ₹10 पर किलोग्राम और आप 100 रुपीज़ दे के आए हैं, तो मम्मी का रिएक्शन क्या होगा? मम्मी तो पहले बिल्कुल शॉक हो जाएगी और फिर बोलेगी अरे तुम इतना महंगा क्यों लेके आए? मम्मी ने क्यों डांटा? तो सिंपल सी अगर बात हम लोग करें तो मम्मी आपको इसलिए डांटी, आप ये कहें कि आप लाए हो जो कि 10 रुपये में मिल सकता था, जिसको आपने 100 रुपये लाए, यानी आपने महंगा ज़्यादा कॉस्टली परचेज कर लिया है, वो ठीक नहीं है। जानते हैं अब ये थियोरेटिकली इकोनॉमिक्स की लैंग्वेज में क्या आप कहेंगे? मम्मी का कहना ये था कि वास्तव में 100 रुपीज़ जो खर्च किया गया, एक्सपेंडिचर किया उस गुड्स के ऊपर, उसको कंज्यूम करने के बाद 100 यूटिल्स के बराबर आपको यूटिलिटी नहीं मिली, उससे कम मिला। कितना मिला? 10 यूटिल्स के बराबर ही यूटिलिटी मिली। क्यों? क्योंकि उन्होंने एज्यूम किया था कि मार्केट में 10 रुपये के रेट से ही पोटैटो मिलेगा, इसलिए 10 रुपये में अगर लाते तो ठीक। इसका मतलब क्या था? इसका मतलब ये था कि जितना उस गुड्स के ऊपर खर्च किया गया, उस गुड्स को कंज्यूम करने के बाद यूटिलिटी उतनी ही यदि मिलती है तो फॉर टाइम बीइंग के लिए आप कह सकते हैं कि कंज्यूमर इज इन इक्विलिब्रियम। अब थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट पर हम आते हैं कि व्हाट इज कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। वास्तव में कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम का मीनिंग होता है स्टेट ऑफ रेस्ट। स्टेट ऑफ रेस्ट का मतलब क्या होता है? मान लीजिए कोई भी एक डायनेमिक थिंग है और उसकी टेंडेंसी है मूव करने की। मोमेंट के प्रोसेस में ही अगर वो रुक जाए, स्टेबल हो जाए एंड फर्दर देयर इज नो टेंडेंसी टू मूव ईदर साइड्स, you can say that element is in equilibrium। इसका मतलब अब हम लोग इसी चीज को अप्लाई करेंगे कंज्यूमर के लिए। थोड़ा मैं डिफरेंटली एक्सप्लेन कर रहा हूं कंज्यूमर के लिए। अब देखिए भाई, कंज्यूमर का मोमेंट क्या होता है? कंज्यूमर का मोमेंट होता है टू कंज्यूम द यूनिट्स ऑफ अ गुड और टू कंज्यूम गुड्स। ठीक है, अब क्या करेगा? वो कंज्यूम करता जाएगा, कंज्यूम करता जाएगा। आप सोचिएगा कब तक कंज्यूम करेगा? ये कभी तो रुकेगा। कंज्यूम करता गया, कंज्यूम करता गया, उसके बाद कुछ यूनिट्स को कंज्यूम करने के बाद अब वो कंज्यूम करना बंद कर दिया। क्यों बंद किया तो बात की बात है, पहले तो उसने बंद कर दिया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये कंज्यूमर अब उस यूनिट्स की अधिक गुड्स कंज्यूम नहीं करेगा। यानी अब
जो भी गुड्स है जितनी यूनिट्स कंज्यूम कर चुका है उससे अधिक वो अब कंज्यूम नहीं करेगा, रुक गया। उससे पहले अगर आप कंज्यूम कराना चाहते थे, यानी आप चाहते थे कि उससे पहले उससे भी थोड़ा कम कंज्यूम करे, रुक जाए, तो कम भी कंज्यूम नहीं करता। तो जहां पर वो रुक गया और फर्दर उसको और अधिक यूनिट्स कंज्यूम करने की इच्छा नहीं हुई, इंटरेस्ट नहीं हुआ, तो कह सकते हैं कि कंज्यूमर इज इन द स्टेट ऑफ रेस्ट, दैट्स ए कंज्यूमर इज इन इक्विलिब्रियम। इसका मतलब ये है, सिंपल सी बात है, कि कंज्यूमर यदि रैशनल है, और इससे पहले हम लोग एजम्पशन ऑफ द कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में पढ़ चुके हैं कि अगर कंज्यूमर रैशनल है तो रैशनलिटी का मीनिंग होता है कि ऑलवेज कंज्यूमर विल ट्राई टू मैक्सिमाइज हिज हर सेटिस्फैक्शन। तो जहां उसको सेटिस्फैक्शन अधिक होगा वहीं पर कंज्यूमर रेस्ट की स्टेट में होगा, यानी यहीं पर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के पोजीशन में होगा, स्थिति में होगा। अब कंज्यूमर कंज्यूम करते करते जहां पर रेस्ट की पोजीशन में होगा वहीं पर उसको मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिलेगा और वहां पर अब कंज्यूम करना बंद कर देगा। तब आप एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं दूसरे तरीके से कि एक कंज्यूमर किसी भी गुड्स की कितनी यूनिट्स कंज्यूम कर सकता है। अब कह सकते हैं उसकी मर्जी, बिल्कुल उसकी मर्जी है भाई, उसकी डिजायर है, लेकिन अगर कंजम्पशन करने के पीछे जो ऑब्जेक्टिव है टू हैव द यूटिलिटी, टू हैव द सेटिस्फैक्शन, तो कन्फर्म है कि जहां पर उसका सेटिस्फैक्शन मैक्सिमम हो जाएगा वो रुक जाएगा। तो कंज्यूमर जहां पर रुक गया, और उस समय काउंट कर लीजिए कि किसी गुड्स की कितनी यूनिट्स कंज्यूम किया। अब मान लीजिए बनाना कंज्यूम कर रहा है, 1 किया, 2 किया, 3 किया, और 4th पर वो रुक गया। इसका मतलब आप पूछें अगर तो उसने कुल कितनी यूनिट्स बनाना परचेज किया, तो 4 यूनिट्स परचेज किया। बस इसी चीज को हम लोग थियोरेटिकली एक्सप्लेन करेंगे। वो कहाँ रुका, वहीं रुकेगा जहां सेटिस्फैक्शन मैक्सिमम मिलेगा, और सेटिस्फैक्शन मैक्सिमम कहाँ मिलेगा इस चीज को हम एक्सप्लेन करेंगे। और एक्सप्लेन करने से पहले हम एक बात करेंगे कि आपके सिलेबस में कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के 2 अप्रोचेज हैं। एक है कार्डिनल अप्रोच और दूसरा है ऑर्डिनल अप्रोच, दैट इज कार्डिनल मेजरमेंट एंड द ऑर्डिनल मेजरमेंट। हम लोग आज स्टडी करेंगे कार्डिनल मेजरमेंट का, और कार्डिनल मेजरमेंट के थ्रू कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को अचीव करने के लिए हमें 2 सिचुएशन मिलेंगे। एक वो सिचुएशन जब कंज्यूमर केवल एक ही गुड कंज्यूम कर रहा है, 1 कमोडिटी, और दूसरा कंज्यूमर एक से अधिक कमोडिटी कंज्यूम कर रहा है, यानी आपके सिलेबस में 2 कमोडिटीज। आज हम डिस्कस करेंगे कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इफ कंज्यूमर इज कंज्यूमिंग 1 कमोडिटी। फर्स्ट टू सी कि अभी इससे पहले हम लोग देख चुके हैं कि कंज्यूमर को जहां मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिलेगा वहीं पर कंज्यूमर रुकेगा और कंज्यूमर उस गुड्स की उतनी यूनिट कंज्यूम करेगा। तो हमारे पास कंडीशन क्या है जहां पर कंज्यूमर को मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिलेगा? कंडीशन ये है, देखिए, कि कंज्यूमर जिस किसी गुड्स की जो भी यूनिट्स कंज्यूम कर रहा है उसको मार्केट में जो प्राइस दिया हुआ है उसी प्राइस पर परचेज करेगा, और जितना उसने उस पर खर्च किया, जो प्राइस उसने खर्च किया, उस गुड्स को कंज्यूम करने के बाद जो उसको मार्जिन यूटिलिटी मिलेगा, अगर उसको हम कन्वर्ट कर लें मनी में, और आपस में जहां पर ये दोनों बराबर हो जाएं, जहां पर ये दोनों आपस में बराबर हो जाएं, आप कह सकते हैं कि कंज्यूमर इज इन इक्विलिब्रियम। अब एक क्वेश्चन होता है, डिटेल में हम बात करेंगे कि व्हाट इज पी एक्स इज इक्वल टू एम यू एम। एम यू एम मीन्स मार्जिन यूटिलिटी इन टर्म ऑफ मनी। वास्तव में ये तो हम लोग जान चुके हैं, कंज्यूमर जब भी किसी गुड्स को कंज्यूम करेगा और मार्शलियन थ्योरी के थ्रू यूटिलिटी को हम मेजरमेंट कर सकते हैं, और मेजरमेंट करने का जो हमारे पास यूनिट है दैट इज कॉल्ड द यूटिल्स, हम लोग डिस्कस कर चुके हैं इससे पहले। इसलिए अब ऐसे कंडीशन में हम कैसे मार्जिन यूटिलिटी
जो कि यूटिल्स में दिया हुआ है उसको कन्वर्ट करेंगे मनी में। तो मनी में कन्वर्ट करने के लिए यानी मार्जिन यूटिलिटी इन टर्म ऑफ मनी इज इक्वल टू एम एक्स अपॉन एम यू आर। एम एक्स का मतलब होता है मार्जिन यूटिलिटी ऑफ द गुड एक्स इन द यूटिल्स, यानी कंज्यूम करने के बाद जो मिलेगा वो यूटिल में मिला, उसको हम डिवाइड करेंगे मार्जिन यूटिलिटी ऑफ ₹1। अब यहां पर एक क्वेश्चन अराइज होता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कभी कभी पूछता भी है, व्हाट इज मार्जिन यूटिलिटी ऑफ अ रूपी। अब देखो भाई, सिंपल सी बात है कि मार्जिन यूटिलिटी ऑफ अ रूपी इज द एक्चुअली एडिशनल यूटिलिटी विच इज अचीव्ड बाय अ कंज्यूमर जस्ट आफ्टर एक्सपेंडिंग एन एडिशनल रूपी ऑन अदर गुड्स। यानी ₹1 अगर हम खर्च करते हैं, उस ₹1 को हम खर्च करेंगे किसी दूसरे गुड्स पर, और उस गुड्स पे खर्च करने के बाद जो हमको उस एडिशनल रुपीज को खर्च करने के बाद एडिशनल यूटिलिटी मिलेगी, उसी को कहते हैं मार्जिन यूटिलिटी ऑफ ₹1। अब आप कुछ इस ढंग से भी समझ सकते हैं थोड़े समय के लिए कि हम अदर गुड्स की बात क्यों की है। अदर गुड्स की बात हमने इसलिए किया, उसी गुड्स की, जिस गुड्स की हम बात यहां पर कर रहे हैं कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम के लिए, वो उसकी बात हम लोग नहीं कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि दूसरे गुड्स की बात कर रहे हैं। एक सिंपल सा बात हम लोग करेंगे, अदर गुड्स का यहां पर मतलब क्या होता है। तो वो अदर गुड्स का मतलब क्यों, और अदर गुड्स क्यों लिया। वास्तव में अदर गुड्स इसलिए लिया, मान लीजिए एक और आप इंटरेस्टिंग कहानी सुनिए। मान लीजिए कि आप ओल्ड न्यूज़पेपर सेल कर रहे हैं। अब जो परचेजर है वो आएगा और निश्चित तौर से परचेज करेगा, तो सबसे पहले आप क्या कहते हैं, आप कहते हैं कि देखो जिस यूनिट से आप वेट कर रहे हो क्या वो एग्जैक्ट है, क्या वो सही है। इसका मतलब क्या कि अगर उसके पास 1 किलोग्राम का वेट है तो न्यूज़पेपर का वेट करेगा वो, तो वो अपने जो मेजरमेंट है, वेट है, उसके थ्रू करेगा। तो आपको उस पर भरोसा नहीं होगा, आप बोलेंगे नहीं रुको, हम एक 1 किलोग्राम का अपने पास एक गुड्स है उसको लेके आते हैं, पहले उसका वेट करो, अगर बराबर हो गया तब तो हम समझेंगे कि तुम्हारा जो मेजरमेंट की यूनिट है वो सही है। तो गया और 1 किलोग्राम का कोई पैकेट लेके आया जो ऑलरेडी मार्केट से पैक था, और देखा तो मेजरमेंट सही मिला, उसके वेट के बराबर मिला, तो उसको भरोसा हो गया, तब कहता ठीक है अब वेट करो, आराम से कर सकते। इसका मतलब क्या, इसी तरह से हम उस ₹1 को खर्च करेंगे किसी दूसरे गुड्स पर, खर्च करने के बाद तय करेंगे कि वास्तव में उस गुड्स को खर्च करने के बाद हमको कुल कितनी यूटिलिटी, मार्जिन यूटिलिटी मिल रही है। जो मिलेगी वही ₹1 खर्च करने के बाद मिलने वाला मार्जिन यूटिलिटी होगा, दैट इज मार्जिन यूटिलिटी ऑफ ₹1। यहां पर मार्शल ने कहा था इसको हम एज्यूम करेंगे, और हमने यहां पर एज्यूम भी किया है। अब प्रैक्टिकली अगर इसी को हम चेक करते हैं, और अभी अब मैंने आपसे कहा था कि कंज्यूमर की जो मेन टेंडेंसी होती है दैट इज टू कंज्यूम द यूनिट्स ऑफ अ गुड। हमने देखिए इस टेबल में एक आर्टिफिशियल टेबल बनाया है, और इस टेबल में इस कॉलम में यूनिट्स मैंने दिया है जो कि कंज्यूमर कंज्यूम करेगा, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, ये यूनिट्स हैं। हमने ये एज्यूम किया है कि जिस गुड्स की यूनिट्स को कंज्यूम करेगा उसका प्राइस दैट इज गिवन, ऑलरेडी एज्यूम हम लोग कर चुके हैं, प्राइस ऑफ द गुड्स एक्स इज गिवन, सपोज इज इक्वल टू ₹3। और इससे पहले एजम्पशन में हम लोग बात कर चुके हैं कि जो प्राइस दिया है विल नॉट चेंज, अब वो चेंज नहीं होगा। ठीक है, अब चेंज नहीं होगा। यहाँ पर देखिए, अब उसने 1 यूनिट परचेज किया, और परचेज करने के बाद और उसने पे किया ₹3। अब सवाल उठता है कि उस 1 यूनिट को कंज्यूम करने के बाद जो उसको मार्जिन यूटिलिटी मिला यूटिल्स में, वो 10 यूटिल्स के बराबर मिला। अब 10 यूटिल्स के बराबर मिला, यहां पर अब हम कंपेरिजन करेंगे। कंपेरिजन करेंगे किससे, प्राइस से, क्योंकि अभी यहां पर मैंने बताया कि अगर PX इज इक्वल टू MM, यानी गुड्स के प्राइस और उसको कंज्यूम करने के बाद मिलने वाले मार्जिन यूटिलिटी इन टर्म ऑफ मनी आपस में बराबर हो जाएगा, तो कंज्यूमर विल बी इक्विलिब्रियम। यहां पर बराबर नहीं है, क्योंकि यहां पर पे किया ₹3 और मिला कितना, ₹10। इसका मतलब क्या
कि जितना उसने पे किया उससे अधिक उसको मार्जिनल यूटिलिटी मिली, यानी जितना उसने खर्च किया, राइट, उससे अधिक उसको मार्जिनल यूटिलिटी मिली। इसका मतलब क्या कि उसको जो मार्जिन यूटिलिटी मिली उसके एक्सपेक्टेशन से अधिक मिला, सरप्लस मिला। अब जब सरप्लस मिला, राइट, कितने रुपए के बराबर सरप्लस? भाई देखो यहाँ पर हमने कन्वर्ट कर लिया इसको मनी में, और ये कन्वर्ट हो गया है मनी में, तभी कंपेरिजन करेंगे ना पी एक्स और एम यू एम। तो यहाँ पर उसको जब मार्जिन यूटिलिटी को, इस यूटिल्स को कन्वर्ट किया मनी में, तो 5 हो गया। 3 रुपया उसने खर्च किया और उसको मिला मार्जिन यूटिलिटी कितना? 5 में। इसका मतलब उसने खर्च किया ₹3, और जितना उसका एक्सपेक्टेशन था मिलने का वो 3 के ही बराबर था, लेकिन नहीं, उतना नहीं मिला। कितना मिला? 5 मिला, यानी उससे अधिक मिला, इसलिए 2 रुपए के बराबर उसको सरप्लस मिला मार्जिन यूटिलिटी। अब अधिक मिला, सरप्लस मिला, तो कंफर्म है कि कंज्यूमर का इंटरेस्ट और बढ़ेगा, क्योंकि जितना उसने पैसा खर्च किया उससे अधिक उसको कंजम्पशन करने के बाद यूटिलिटी मिल रही है। इसीलिए उसने सेकेंड यूनिट को भी कंज्यूम किया, और सेकेंड यूनिट को कंज्यूम करने के बाद उसको उसके ऊपर खर्च किया ₹3, और मिलने वाली मार्जिन यूटिलिटी इन टर्म ऑफ मनी इज इक्वल टू ₹4। ये मैंने कैसे कन्वर्ट किया इस कॉलम को इसमें, यानी एम यू एक्स को एम यू एम में, ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। यहाँ पर फार्मूला एम यू एम इज इक्वल टू एम यू एक्स अपॉन एम यू आर। एम यू आर मीन्स होता है मार्जिन यूटिलिटी ऑफ ₹1। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सेकेंड यूनिट पर 3 रुपया खर्च किया, और जस्ट आफ्टर एक्सपेंडिंग ₹3 उसको मिलने वाली मार्जिन यूटिलिटी इन टर्म ऑफ मनी 4 मिला, यानी अब भी जितना एक्सपेक्टेशन था उससे अधिक मिला। जब अधिक मिला तो कंफर्म है कि कंज्यूमर का इंटरेस्ट और बढ़ेगा। और यहाँ पर कितना अधिक मिला? यहाँ पर जो सरप्लस मिला वो 1 रुपए के बराबर मिला, यानी इतना अधिक मिला। इसीलिए अब उसका इंटरेस्ट अभी रुकेगा नहीं, क्योंकि इंटरेस्ट फिर बढ़ गया उसका, क्योंकि जितना वो खर्च कर रहा है उससे अधिक मिल रहा है। अब यहाँ पर जितना उसने खर्च किया, यानी ₹3 उसने एक्सपेंडिचर किया, और मार्जिन यूटिलिटी इन टर्म ऑफ मनी उसको मिला ₹3 के बराबर, यानी दोनों यहाँ पर आपस में बराबर हो गए। यानी ये कंडीशन हमारा जो दिया था पी एक्स इज इक्वल टू एम एम, यहाँ पर बराबर हुआ। इसका मतलब कि कंज्यूमर को यहाँ पर रुकना चाहिए, और जहाँ पर कंज्यूमर रुकेगा, यानी जहाँ पर दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे, यहाँ पर ₹3 है प्राइस, और मार्जिन यूटिलिटी इन टर्म ऑफ मनी भी 3 है, इसलिए कंज्यूमर यहीं रुकेगा और कंज्यूमर विल बी इन इक्विलिब्रियम। आप अलग से क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि 4th यूनिट क्यों नहीं कंज्यूम करेगा? चेक करते हैं भाई। अगर वो 4th यूनिट को परचेज करता है फिर खर्च करता है ₹3, लेकिन उसको तो एक्सपेक्टेशन था कि कम से कम ₹3 के बराबर मिलेगी उसको मार्जिन यूटिलिटी, लेकिन मिला कितना? ₹2 के बराबर, यानी लॉस कितना हुआ? 1 रुपए के बराबर। इसलिए 4th यूनिट में उसका इंटरेस्ट नहीं होगा, इसलिए 3rd के बाद वो 4th में नहीं जाएगा, और 3rd यूनिट से पहले रुकेगा भी नहीं, सेकेंड में भी नहीं रुकेगा। सेकेंड में क्यों नहीं रुकेगा भाई? क्योंकि सेकेंड यूनिट में जितना वो खर्च कर रहा है उससे अधिक उसको मार्जिन यूटिलिटी मिल रही है, यानी एम यू एम इज ग्रेटर देन पी एक्स, इसलिए वो रुकेगा नहीं। और इसके बाद क्यों नहीं आएगा? क्योंकि जितना उसने खर्च किया है उससे मिलने वाली मार्जिन इन टर्म ऑफ मनी कम मिल रहा है, इसलिए इससे आगे नहीं जाएगा। दैट्स व्हाई यू कैन से कि इस टेबल में कंज्यूमर उस गुड्स एक्स की 3 यूनिट्स कंज्यूम करेगा, और 3 यूनिट्स कंज्यूम करने के बाद वो रुक जाएगा, और कंज्यूमर विल इन इक्विलिब्रियम, ना तो उससे कम करेगा और ना तो अधिक करेगा। देन यू कैन से कंज्यूमर इज इन इक्विलिब्रियम। इसी चीज़ को मैं आपके सामने डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन करना चाहूँगा। हमने यहाँ पर हमने वाई एक्सिस पर मेजरमेंट किया है मार्जिन यूटिलिटी इन टर्म ऑफ मनी और प्राइस ऑफ द गुड एक्स दोनों, और यहाँ पर यूनिट्स ऑफ द गुड्स हमने मेजरमेंट किया है। ये प्राइस लाइन है, पी एक्स इज द प्राइस लाइन, क्योंकि प्राइस ₹3 था। अब इसी के बेसिस पर हमने मार्जिन इन टर्म ऑफ मनी ये लाइन हमने ड्रा किया है, और जहाँ जो मैंने लाइन ड्रा किया है इसको प्राइस लाइन ने पॉइंट ई पर इंटरसेक्ट किया है। इसका मतलब इसी पॉइंट पर कंज्यूमर विल बी इन इक्विलिब्रियम, दैट इज द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। इस पॉइंट से पहले कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में नहीं होगा ना तो रुकेगा। क्यों भाई? क्योंकि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मार्जिन इन टर्म ऑफ मनी इज ग्रेटर देन द पी एक्स,
और अभी इससे पहले मैंने समझाया था कि जब तक ये कंडीशन होगा, जब तक मार्जिन यूटिलिटी राइट इन टर्म ऑफ मनी विल बी ग्रेटर देन द प्राइस ऑफ द गुड एक्स, तब तक वो क्या करेगा, कंज्यूम करता जाएगा। इसलिए वो यहाँ कहीं नहीं रुका, इससे आगे बढ़ा, इस पॉइंट पर, ई पॉइंट पर रुक गया, और ई पॉइंट पर जहाँ रुका वहाँ पर कंज्यूमर इज इन इक्विलिब्रियम। इसके बाद अगर हम आते हैं इस लाइन पे, तो इसके बाद अगर आते हैं तो ये कंडीशन हमें मिलता है, मार्जिन टू इन टर्म ऑफ मनी इज लेस देन द प्राइस ऑफ द गुड एक्स, दैट्स वाई कंज्यूमर इसके बाद यहाँ नहीं आएगा, क्योंकि दैट इज द एरिया ऑफ लॉस, ये लॉस का एरिया है और ये सरप्लस का एरिया है। इसलिए जब तक सरप्लस मिला तब तक वो आगे बढ़ता गया, यहाँ पर सरप्लस भी एंड हो गया और यहाँ पर पूरा कंडीशन भी कंप्लीट हो गया, यानी मार्जिन टू इन टर्म ऑफ मनी इज इक्वल टू द पी एक्स, दैट्स वाई कंज्यूमर इज इन इक्विलिब्रियम। That's all about the consumer's equilibrium of the one commodity through the cardinal measurement.